हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस के अंदर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी या फिर और भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए हैं, उनसे रिलेटेड एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके ऑलरेडी हम 3 पार्ट कर चुके हैं। आज पार्ट 4 के साथ मैं हाजिर हूं। ग्लोबलाइजेशन जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, कुछ इश्यूज, कुछ कंसेप्ट, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एडवांटेजेस ऑफ रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन लेके आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सबसे पहले आपने बहुत बार सुना होगा कि एलपीजी रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जैसा कि वर्ड से हम समझ सकते हैं, रिलेटेड टू ग्लोब। ग्लोब मींस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे हमारी इंटरेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, उसी को हम दूसरी टर्म में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन देखा जाए, फॉर्मल डेफिनेशन देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू दी इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंट। दो वर्ड है यहाँ पे। वन इज इंटरकनेक्टेडनेस, आपस में इंटरकनेक्शन होना, और इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, ऑफ द कंट्रीज एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे संसार के लोगों का और देशों का एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन होना, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होना ही हम ग्लोबलाइजेशन समझते हैं। इट इज ड्रिवन बाय द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। कैसे बढ़ा? टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से बढ़ा। ट्रांसपोर्ट के साधन हुए, कम्युनिकेशन के साधन हुए। तो जब मान लीजिए वास्को डी गामा इंडिया के अंदर आया था, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली। वो समुद्र के रास्ते से इंडिया आया, एक जगह के लोग दूसरी जगह मिले, कल्चर का अमेलगमेशन हुआ, एक दूसरे के कल्चर के ट्रांसफर हुआ, एक दूसरे की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ट्रांसफर हुआ। तो ये सदियों से चला आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है। ठीक है, कम्युनिकेशन के साधन बढ़े, उससे भी आया, ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़ने से आया, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुई। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इंक्लूडिंग इकोनॉमीज, पॉलिटिक्स, एनवायरमेंट, कल्चर। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसने हमारी हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इंपैक्ट किया है, जैसे कि पॉलिटिकल लाइफ को भी, इकोनॉमिक लाइफ को भी, एनवायरमेंटल लाइफ को भी, सोशल लाइफ को भी, कल्चरल लाइफ को भी। तो ये ग्लोबलाइजेशन के पार्ट हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन। आइए देखते हैं एक एक करके इनको। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन involves the integration of national economies into global network of production, trade and finance। हमारी जो इकोनॉमी है, नेशनल इकोनॉमी का, विश्व स्तर पर ट्रेड का आदान प्रदान, सर्विसेज का आदान प्रदान, प्रोडक्शन के मीन्स का और फैक्टर्स का आदान प्रदान, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इन सभी से रिलेटेड जो आदान प्रदान होते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस बनती है, इंटरडिपेंडेंस जो बनती है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इट हैज लेड टू एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एमएनसी सुना होगा, जो एमएनसी बाहर की, जैसे कि गूगल आई हुई है इंडिया में, इंडिया की कंपनी बाहर गई हुई है। तो ये जो इंटीग्रेशन हुई है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की, इसी को हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। इट हैज लेड टू ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी बनी है ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर, जैसे वाया वाटर, वाया एयर कार्गो। तो गुड्स का आदान प्रदान होता है इसके इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के कारण। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस कंट्रीज, अलाउिंग फॉर द exchange of goods, exchange of services, exchange of other economic activities or capital on a global scale. Moving on to next one is पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। हमने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन देखा, सिमिलरली वी हैव पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है, इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस एंड पावर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है, डब्ल्यूटीओ बना हुआ है, ठीक है,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF बना हुआ है, इन सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ पे पड़ता है, पॉलिटिकल एजेंडा पे पड़ता है, हम उसको बोलते हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन. These organizations facilitate cooperation and decision making among various nations and addressing the global issues like trade regulation, human rights, climate change. तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या है? हमारे जो पॉलिटिकल डिसीजन को वर्ल्ड की कुछ ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस में आके हम अपने पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं या हम एक्ट्स या पॉलिसीज बनाते हैं हमारी गवर्नमेंट की, उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन. एंड व्हाट इज कल्चरल ग्लोबलाइजेशन? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन मतलब विश्व स्तर पे दूसरे का कल्चर हमारे कल्चर पे इन्फ्लुएंस होना या हमारे कल्चर का दूसरे कल्चर पे इन्फ्लुएंस होना. जैसे कि हमने इंटरनेशनल योगा डे शुरू किया, तो योग इंडिया के अंदर बहुत प्राचीन समय से चली आ रही पद्धति है और योगा से हमने दिखाया वर्ल्ड को कि कैसे बीमारियों का निदान पाया जा सकता है रेगुलरली योगा करके, और योगा को हमने पूरे विश्व स्तर पर फैलाया. इसी को हम बोलते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. जैसे योगा का स्प्रेड हुआ, अब इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाने लग गया है 21 जून को. तो आप देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पे योगा का कितना महत्व बढ़ा है. ये सब संभव हुआ है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से. It is the spread and exchange of ideas, values and cultural practices across different countries or societies. Advancement in communication technologies such as internet and social media have significantly contributed to the rapid dissemination of cultural products like music, movies, fashion. आप देखते हैं इंडियन मूवीज होती है, उनको डब करके फॉरेन सिनेमा में चलाया जाता है. आजकल OTT प्लेटफॉर्म आ रखे हैं जहां से हम चाइना की, जापान की या भी कोरिया की या फिर हॉलीवुड की मूवीज यहाँ पे इंडियन के अंदर डब करके हिंदी लैंग्वेज में या फिर तमिल लैंग्वेज में डब करके हम वो भी एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन ओनली. ठीक है, इट इम्पैक्ट अवर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज कल्चर्स. एनवायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन, आपने देखा होगा कि बढ़ती आबादी के साथ, बढ़ते समय इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हमारे एनवायरमेंट को बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, और इसी के संदर्भ में हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया. हम अर्थ समिट है, रियो समिट है, अब Rio+20 है. ये आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम समिट्स होते रहते हैं क्लाइमेट को कॉम्बैट करने के लिए. तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो और एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए, एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो विदेशों में या बाहर की कंट्रीज के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी है उनका इंडिया में आना और इंडियन टेक्नोलॉजीज का बाहर जाना, ये सब ही होता है एनवायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन. इट रेफर्स टू इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एनवायरमेंट issues and challenges across the national borders. Global environmental problems such as climate change, deforestation and pollution require international collaboration and collective action to address these problems effectively. It helps in facilitation of transfer of technology, knowledge and resources for environmental conservation for sustainable development. Sustainable development हमने पहले भी पढ़ा था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी की सेकंड क्लास में देखा था हमने पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन की, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिनसे कि हम आज की पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज इस तरह से यूटिलाइज करें, इस तरह से दें कि वो आने वाली जनरेशन के लिए इंपैक्ट ना करें, आने वाली जनरेशन के लिए बिल्कुल डिप्लीट ना हो जाएं. While globalization has brought many benefits such as increased growth, improved access to technologies, improved access to better working condition, better living condition, improved cultural exchange, etc., etc., etc. But many critics also argue that it has led to many problems such as job displacement. It has led to increased inequality, exploitation of workers in developing countries, etc. बहुत लोग ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि इसकी वजह से असमानता बढ़ी है पूरे वर्ल्ड में, इसकी वजह से लेबर का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा है. तो ये क्रिटिक्स का मानना है, जबकि ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है.
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आइए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या फायदे हुए हैं ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन से सबसे पहले हमने देखा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है, आ जाने से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ी है, ट्रेड का आदान प्रदान ज्यादा हुआ है, सर्विसेज का आदान प्रदान ज्यादा हुआ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बढ़ने से जो चीजें हमारे पास नहीं थी वो हम फॉरेन से इंपोर्ट कर लेते हैं, जो बाहर की चीज जगह नहीं है जैसे कि चावल है हम वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इनसे प्राइसेस भी रेगुलेटेड रहते हैं और कमियां नहीं होती गुड्स एंड सर्विसेज की। नई मार्केट का एक्सेस मिला है, तो हमारे बिजनेसमैन वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पे डैम बिल्डअप कर रहे हैं, तो वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, वहां पे एग्रीकल्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो और बाहर की कंपनी, चाइना की कंपनी, जापान की कंपनी, जैसे पैनासोनिक ने हरियाणा के अंदर प्लांट लगाया है, ऐसे ही नई नई मार्केट का एक्सेस किससे पॉसिबल हुआ? ग्लोबलाइजेशन के आ जाने से। अब अगला देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, एक दूसरे कंट्रीज की आपस में हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। देख लीजिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं किस पे? यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बाहर के कई देशों में जहां पे हिंदी समझी जाती है वहां पे भी अभी कोई ना कोई देख रहा होगा हमारी इस वीडियो के माध्यम से कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि हमने एनालिटिक्स में हम देखते हैं, पाकिस्तान में हमारी वीडियो देखी जाती है, बांग्लादेश में हमारी वीडियो देखी जाती है, इंडोनेशिया में हमारी वीडियो देखी जाती है एडुकेशियस की, बिकॉज दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। एजुकेशन का भी यहाँ पे जो चीजें हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वहां के बच्चे भी पढ़ पाते हैं, ठीक है। इसीलिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, ग्लोबल नेटवर्क्स बने हैं, रिसर्च आइडियाज का आदान प्रदान होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कल्चरल एक्सचेंज और डाइवर्सिटी हुई है। आपने देखा होगा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, जापान के साथ किया है हमने। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुई है, हमारी जो रहने की है, बाहर के देश एक दूसरे की अडॉप्ट करते हैं कि इनका रहन सहन कैसा है। इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ है ग्लोबलाइजेशन के आ जाने से। इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू पॉवर्टी रिडक्शन एंड इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड। Through global trade, countries can access a wide range of affordable goods, services, improving the quality of life and providing consumer with more choices. एफडीआई आई है, एफडीआई के आ जाने से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, गुड्स का आदान प्रदान हुआ है। एनहेंस्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसके आ जाने से, यूट्यूब के आ जाने से, सोशल मीडिया के आ जाने से, और प्रोग्राम होते हैं स्टूडेंट के, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। आपने देखा होगा आजकल स्कूलों के बच्चों को फॉरेन ट्रिप पे लेके जाया जाता है, उससे क्या है, एजुकेशन के एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं स्कूल्स के। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस इंडिया में बन रहे हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी के बाहर बन रहे हैं, तो इससे हमारी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन का भी ट्रांसफर हो रहा है। और फिर नेक्स्ट है कोलैबोरेशन एंड पीसफुल रिलेशन। ग्लोबलाइजेशन के आ जाने से बड़ी बड़ी बॉडीज बनाई जा रही हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, और जिससे हमारी जो आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पीसफुल नेगोशिएशन से सोल्व करने की कवायद में काम किया जा रहा है। मान लीजिए कहीं कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, अभी रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है, लेकिन सभी देश उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की दिशा में काम कर रहे हैं, पीसफुल नेगोशिएशन करवाने की दिशा में काम किया जा रहा है। तो ये है सातवां, कोलैबोरेशन एंड पीसफुल रिलेशन। अब ये तो थे एडवांटेजेस। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि इसके चैलेंजेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के।